वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ मेंसुरेशन का शॉर्ट नोट्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 का शॉर्ट नोट्स जो है चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, मेंसुरेशन जो है एसएससी एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी एमटीएस के सिलेबस में ये क्लियरली रूप से मेंशन किया गया है कि मेंसुरेशन से वो क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए आप जो है इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं एसएससी एमटीएस के प्री एग्जामिनेशन में। बाकी रहा जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, इन सारे एग्जामिनेशन में तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहते ही है, पक्का से रहते ही हैं। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम जो ये चूंकि ये अभी लेंदी चैप्टर है, तो हम चाह रहे हैं कि जो लोग एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए कम से कम ये शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड कर दें, ताकि वो जो है क्वेश्चन जो भी डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क्स जो है गेन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। देखिए, हम जो है पिछले लेक्चर में पार्ट 3 लेक्चर में हम आपके साथ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में जो है 5 टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, हम लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अभी। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले जो है पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस किया। पैरेललोग्राम, जिसको कि क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। दूसरा हमने आपके साथ डिस्कस किया था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयत हिंदी में। तीसरा हमने डिस्कस किया था स्क्वायर के बारे में, जिसे कि वर्ग भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। और चौथा हमने आपके साथ डिस्कस किया था रोम्बस के बारे में। रोम्बस के बारे में, जिसे कि क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, और एक बच गया था, रिमेनिंग रह गया था, ट्रेपेजियम। तो आज जो है इस लेक्चर में ट्रेपेजियम को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद फिर जाके सर्कल पर आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब बातें हैं, उन सारी बातों को ही केवल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है बड़ा सा शॉर्ट नोट्स ना बने, एकदम शॉर्ट में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो देखिए, ये जो है जो फर्स्ट 4 है, ये आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर, जो है पार्ट 3 का जो लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में हमने प्रॉपर्टीज इसका डिस्कस किया था, एरिया का फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसका सेमी पेरीमीटर का, इसके विकर्ण का, मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन सारे प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस किए हुए हैं, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और रोम्बस का। तो चलिए आज जो है ट्रेपेजियम से स्टार्ट करते हैं, समलंब चतुर्भुज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका किस तरह का फिगर होता है। तो जो ट्रेपेजियम होता है उसका इस तरह से फिगर बनाते हैं हम लोग। इसका क्या होता है कि जो आमने एक जो पेयर है, भुजाओं का जो एक पेयर है वो पैरेलल होता है, और दूसरा जो पेयर है भुजाओं का वो पैरेलल नहीं होता है। तो इसमें जो है ऐसे ही याद रखना है कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका कि आमने सामने भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा, एक युग्म जो है वो जो है क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। उसे ही हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन को कि देखिए, ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? ट्रेपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका कि आमने सामने का भुजाओं का एक जोड़ा, आमने सामने की भुजाओं का कोई भी, ये दोनों भी हो सकता था, कोई भी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा जो है समांतर होता है, उसे ही हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा जोड़ा जो है ये समांतर नहीं होता है। ठीक है, तो बस एक जोड़ा लेकिन समांतर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं A B
सी डी, ठीक है। और यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर को इस पे परपेंडिकुलर डालें, ये जो है एल्टीट्यूड है, इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो भुजा है ए बी भुजा है, इसका लंबाई हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल ए से, बी सी का बी से, ये सी से और ये डी से, ठीक है। दो डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल के लिए देखिए, ये आपका ए से सी को मिलाए तो एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा जो डायगोनल होगा वो हम लोग बी से डी को मिलाएंगे। मतलब अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको मिलाते हैं, जो लाइन मिलाता है अपोजिट वर्टेक्स को, ये क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। तो ये डायगोनल का हम लोग नाम भी लिख देते हैं, इस डायगोनल का नाम रखते हैं D1 और ये जो डायगोनल है इसका नाम D2 लिखते हैं। तो जो सब चीज़ों को हमने लिखा उन चीज़ों को इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में। क्या क्या हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज में क्या है, हम क्या माने हैं कि इसमें पहला क्या प्रॉपर्टीज है कि AB जो है पैरेलल टू DC है। ये बात एकदम पक्का से है कि एक जो जोड़ा होगा, भुजाओं का जो एक जोड़ा होगा ये आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और हम लोग जो बाकी डायगोनल जो माने हैं, हम लोगों ने क्या माना है, BD को D1 माने हैं और AC को जो है हम लोग D2 माने हैं। जो BD जो ये डायगोनल है इसको हम लोग D1 माने हुए हैं, BD को D1, और जो AC जो डायगोनल है इसको हम लोग D2 माने हुए हैं, ठीक है। और बाकी ABCD, और जो ये हाइट है इसको यहाँ D है तो इसको लिख देते हैं E लिख देते हैं, ठीक है। ये जो DE है, D जो हाइट है इसको हम लोग एल्टीट्यूड है, ये H माने एल्टीट्यूड है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर है, एक वर्टेक्स से इस पे डाले हैं, इन दोनों के बीच का जो हाइट है ये बता रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में और सारे चीज को देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन सारे चीजों को डिस्कस करते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है, इसको लिखते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं, हाँ ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। कोई भी अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का योग होगा, अगर ये दोनों भुजाएं अगर समांतर रहता तो इन दोनों भुजाओं का योग होता। तो यहां पर लिख देते हैं हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो साइड पैरेलल है सम ऑफ पैरेलल साइड, इनटू समांतर भुजाओं के बीच का दूरी। तो समांतर भुजाओं का बीच का दूरी क्या है, यहाँ पर हाइट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समांतर भुजाओं का बीच का दूरी, समांतर पैरेलल भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है, समांतर भुजाओं के बीच का दूरी, ठीक है। तो समांतर भुजाओं के बीच का दूरी, तो इसको यहां पर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा हाफ इंटू समांतर भुजा कौन कौन सा है, ए और सी जो है ये दोनों समांतर है, तो ए प्लस सी इंटू समांतर भुजाओं के बीच का दूरी क्या है, ये हाइट है, तो ये एच लिख देंगे। तो हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू हाइट एच, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होगा कि ट्रेपेजियम का जो है आपका क्षेत्रफल होगा। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। चलिए इनका जो है पेरीमीटर देखते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, परिधि क्या होता है, परिधि वो होता है, पेरीमीटर वो होता है कि इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री का जो लेंथ होता है, बाउंड्री जो है ये बाउंड्री का लेंथ को ही हम लोग परिमिति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जहाँ इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और इसी पॉइंट पर आपको आना है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिएगा उसी पॉइंट पर आना है। देखिए इसका बाउंड्री चलना चालू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखिए इसी पॉइंट पर आ गए ना। तो टोटल जो इसका बाउंड्री का जो लंबाई है, जो योग है भुजाओं का टोटल, तो इसके बाउंड्री के लंबाई को ही हम लोग परिमिति कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दूसरा पॉइंट पेरीमीटर, दूसरा पॉइंट लिखिए पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप, परिमिति। इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रेपेजियम का परिमिति होता है। तीसरा प्रॉपर्टी इसका देखते हैं ट्रेपेजियम का। देखिए ट्रेपेजियम इस तरह का मेरा बना हुआ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और इसके बीच का जो हाइट था ये एच माने हुए थे, और जो डायगोनल था ये डायगोनल हम लोगों ने इसको D1 माना था और इसको D2 माने थे, और इसको लिखे हुए थे ए बी सी डी, ये वर्टेक्सेस था, और हमने कहा था कि ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, ये हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। अब इसका जो हमें क्या देखना है कि जैसे देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ए ओ है डिवाइडेड बाय ओ सी, जो ए ओ डिवाइडेड बाय, इसको सी ओ लिख देते हैं या ओ सी कुछ भी लिख सकते हैं, ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ बराबर होता है बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या होता है ए ओ ये रेशियो में होता है, जो डायगोनल जो कट होता है इंटरसेक्ट होता है ये इक्वल रेशियो में डायगोनल जो है इंटरसेक्ट होता है, इक्वल रेशियो में डायगोनल इंटरसेक्ट होता है, डायगोनल जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वो इक्वल रेशियो में काटता है। तो देखिए ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ बराबर बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, देखिए वही लिखें ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ बराबर बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। तो ये इक्वल रेशियो में डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए जो डायगोनल, दोनों डायगोनल, देखिए डायगोनल कौन कौन सा डायगोनल है, ए सी एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल मेरा बी डी है। तो बी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर हम लोगों ने D1 माना है, और दूसरा जो ए सी डायगोनल है इसको हम लोग D2 मानते हैं। अगर दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम कर दें, मतलब कहने का क्या मतलब है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कर दें, तो ये जो होगा वो समांतर भुजाओं का वर्गों का योग होगा। वो समांतर भुजा कौन कौन है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा जो है वो समांतर है, समांतर नहीं है, समझे, नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों क्या है आपका पैरेलल साइड है। तो वो समांतर भुजाओं का योग होगा, वो समांतर भुजाओं का वर्गों का योग, वो समांतर भुजाओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग। देखिए यहाँ वर्ग का योग करना है, वो समांतर भुजा का वर्ग का योग करना है, ठीक है, प्लस 2 गुना समांतर भुजाओं का गुणनफल, समांतर भुजाओं का गुणनफल, समांतर भुजाओं का गुना कर देना है, गुणनफल करना है। तो देखिए वो समांतर भुजाओं का वर्गों का योग क्या होगा, यहां पर देखा जाए इस केसेस के लिए, तो वो समांतर भुजा क्या है, डी है और बी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो समांतर भुजाओं का योग हो गया, प्लस 2 गुना समांतर भुजाओं का गुणनफल यानी ए सी, 2 गुना ए सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac। ये इस केसेस के लिए ये हो जाएगा डायगोनल का सम ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, मतलब डायगोनल का, दोनों डायगोनल का अगर स्क्वायर कर दें तो इसका जो मान होता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपको फ्रेम किया जाएगा, आपको क्या करेगा कि एक डायगोनल का लंबाई दे दिया जाएगा, पूछेगा कि दूसरे डायगोनल का क्या लंबाई होगा अगर जहां समलंब चतुर्भुज का ए बी सी डी, ये जो है चारों दिया जाएगा, ए बी सी डी ये जो है भुजाओं का लेंथ दे दिया जाएगा, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का, और एक डायगोनल का लेंथ दिया जाएगा, दूसरे डायगोनल का लेंथ आपसे पूछा जाएगा। या दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि समलंब चतुर्भुज में दोनों डायगोनल का लेंथ दे दिया जाएगा आपको, और आपको जो है जो पैरेलल साइड है, ठीक है, इन दोनों पैरेलल साइड का आपको प्रोडक्ट मांगा जाएगा कि दोनों पैरेलल साइड का प्रोडक्ट कितना होगा अगर इसका नॉन पैरेलल साइड का सम ऑफ स्क्वायर जो है इतना है, और कुछ सम ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान दे दिया जाएगा,
और आपसे AC का मान पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आप अगर जहाँ इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो उन सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से क्रैक कर दीजिएगा, ठीक है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AC, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। टोटल 4 प्रॉपर्टीज बताए समलंब चतुर्भुज का। इन सारे प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सर्कल के बारे में जानने के लिए। सर्कल जानते हैं, ठीक है। अभी जो हम बता रहे हैं जितना, ये सारे 2D फिगर है, ठीक है। 3D जब फिगर डिस्कस करेंगे, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ठीक है, स्फेयर है, वो सब जो है 3D फिगर है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है सबसे पहले 2D फिगर को समझते हैं। तो ये सर्कल को जो है क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं वृत्त। देखिए हम हिंदी भी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के इसीलिए, ठीक है। ऐसे हम कंफर्टेबल जो इंग्लिश में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर डिमांड करते हैं। सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए वृत्त क्या होता है, देखिए ये जो है आपका सर्कल है। तो देखिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, देखिए ये फिक्स डिस्टेंस जो है हम लोग, एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर, जिसको कि बोलते हैं केंद्र, इसको O लिख देते हैं। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के चारों तरफ जो है एक हम लोगों ने क्या बनाया, एक घेरा बनाया, ठीक है। एक घेरा बनाया ना, ये पूरा जो है हर एक जगह R ही है। आप लोग जानते हैं इस R को क्या बोलते हैं? इस R को बोला जाता है त्रिज्या। इस R को क्या बोला जाता है? त्रिज्या, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। इस R को बोलते हैं त्रिज्या, और इस O को बोलते हैं हम लोग सेंटर बोलते हैं। इस O को बोलते हैं सेंटर, या फिर बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। केंद्र या नियत बिंदु भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वृत्त को कैसे डिफाइन करेंगे? वृत्त जो है एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है, ऐसे कह सकते हैं। वृत्त जो है, ये जो वृत्त है, ये वृत्त जो है एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी मतलब त्रिज्या पर होता है, ठीक है। तो ये जो है एक, सोचिए तो छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे बिंदुओं का एक समूह है। वृत्त क्या है? एक छोटे छोटे बिंदुओं का समूह है जो एक कह सकते हैं कि केंद्र से या फिर नियत बिंदु से एक अचर दूरी पर, एक निश्चित डिस्टेंस पर जो है अपने चारों तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका सर्कल होता है। तो देखिए सर्कल में हम लोग जो है क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, इस सर्कल का रेडियस हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको रेडियस पता है तो इस सर्कल का ये जो बाउंड्री लाइन है सर्किल के, जिसको उधर परिमिति बोलते थे हम लोग, परिमाप बोलते थे, सर्कल के केस में उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल के केस में इसे हम लोग परिधि बोलेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल और परिधि दोनों को निकालने के लिए हम लोगों को जो है त्रिज्या की ही जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग जो है त्रिज्या को अच्छे से समझेंगे। देखिए अगर जहां 2 त्रिज्या खींच देते हैं, देखिए एक त्रिज्या तो उधर है ही O से, और दूसरा ये देखिए ये चारों तरफ जो है R ही होता है। इधर भी अगर ड्रॉ करें ये भी R ही होगा, इधर भी ड्रॉ करें तो एक R ही होगा, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर ये खींचा गया, ये R ही है, ये भी R ही है। तो देखिए अब अगर इसको हम लोग इस पॉइंट को A लिखते हैं और इस पॉइंट को B लिखते हैं, तो देखिए अगर A से B का दूरी निकालना हो तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग AB को लिख सकते हैं AO प्लस OB लिख सकते हैं, ठीक है। तो AO को क्या लिखेंगे? R प्लस R बराबर 2R। ये जो 2R है इसको बोला जाता है व्यास, ठीक है, इसको बोला जाता है डायमीटर। तो इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो D बराबर हो जाता है 2R। D को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। तो D बराबर 2R हो जाता है। ये जो है AB का लेंथ हो गया। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसका देखते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, ये सब बेसिक आपको पहले से भी पता होगा। चलिए वृत्त जो सर्कल है, सर्कल का परिमाप, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा?
सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई और आर होता है। सर्कल का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, ये परिधि, ये जो है ये बाउंड्री की लंबाई का बात कर रहे हैं हम लोग, ये बाउंड्री की लंबाई क्या होगा, 2 पाई आर होगा। और मान लीजिए इसको आधा अगर कर देते तो ये वाला पार्ट पाई आर हो जाता, इधर वाला पार्ट फिर से पाई आर हो जाता, मतलब पाई आर प्लस पाई आर बराबर 2 पाई आर। तो इसको अगर आधा करते तब, लेकिन अभी जो हम लोग पूरा ले रहे हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट किए और ये चलते 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 इसी ए पॉइंट पर आ गए, तो इसको जो है ये पूरा जो लेंथ कवर किए इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बराबर 22/7 लिखेंगे, ठीक है, पाई बराबर 22/7 या 3.147 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू लीजिएगा, आप लोग जैसा सुटेबल होगा उसके हिसाब से कर लीजिएगा काम। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो है कभी कभी क्या करता है ये लोग, दिमाग लगाता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा डी के फॉर्म में, तो आप लोग जो यहां से डी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना आराम से। आर जो है, इस आर को क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर आर देखा जाए तो d/2 लिख सकते हैं, डायमीटर बाय 2 लिख सकते हैं ना आर को, तो यहां पर भी कर दीजिए पाई d/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई d²/4 हो जाएगा। ये जो है आपका एरिया हो गया। अब यहां से देखिए हम लोग यहां से अगर जहां डायमीटर के फॉर्म में अगर एरिया को लिखना चाहेंगे तो डायमीटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, d² बराबर 4a/पाई, इसलिए d बराबर √4a/पाई। तो ये लोग जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, ये लोग एक्सप्रेशन पूछते हैं, d बराबर √2a/पाई, d बराबर √3a/पाई, d बराबर √4a/पाई, d बराबर √5a/पाई, तो कौन सा सही होगा। तो आपको बोलना है कि d बराबर √4a/पाई, ये सही होगा। कैसे निकला, तो ये एरिया से निकला, एरिया में कुछ नहीं किए हम लोग, r के जगह d/2 कर दिए, तो ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो उसको डिवाइड/2 करके पहले रेडियस में कन्वर्ट कीजिए और पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली यूज कर लीजिए। तो इस तरह से जो है आप लोग एरिया और सरकमफ्रेंस आप लोग सर्कल का निकालने के लिए, आप लोग को पहले से भी पता होगा और आप लोग जान भी गए होंगे, अब नहीं जिसको पता होगा अच्छे से। चलिए अब अर्धवृत्त को देखते हैं, सेमी सर्कल के बारे में जानते हैं, जिसको कि बोला जाता है अर्धवृत्त। तो सेमी सर्कल में देखिए क्या चीज को याद रखिएगा, जैसे देखिए ये आपका पूरा एक सर्कल था, ठीक है, और ये आपका सेंटर था, तो आप जो है कहीं से भी एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए, कहीं से भी डायमीटर एक ड्रॉ कर लीजिए, ये जो है सर्कल को 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देगा। कहीं से भी आपका अगर मन है कि नहीं, आप लोग जो जनरली लोग ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि ये आधा पार्ट ऊपर वाला हो गया, ये आधा पार्ट नीचे वाला हो गया। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करते तो भी ये जो है क्या करता, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता, ठीक है। तो कहीं से भी आप लोग ड्रॉ कीजिए, आप लोगों को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर, लेकिन थोड़ा सा तिरछा रहता है तो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है, इसलिए जो है डायरेक्टली हम जो बीचों बीच जो है ये करके दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो पूरा जो है, अगर इसका ये अर्धवृत्त हो गया, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट अर्धवृत्त हो गया, एक अर्धवृत्त ऊपर है, एक अर्धवृत्त जो है हम उसको जो है रंगे नहीं है, उसको जो है देखिए ये ब्लैंक वाला, ये भी एक अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर जो है एक अगर जहाँ सर्किल को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 अर्धवृत्त मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए जो जो सर्कल में हम लोग पढ़े हैं उसको डिवाइड/2 कर देंगे तो हम लोगों को क्या होगा, अर्धवृत्त का हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना है, ध्यान ये रखना है, देखिए अब अर्धवृत्त हम लोग इससे जो है बाहर निकालते हैं, एक अर्धवृत्त को, एक को निकालते हैं, एक ऐसा बना ऊपर वाला, ठीक है, और एक अर्धवृत्त ऐसा बना, इसको बाहर निकाले तो ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला था, ठीक है। इसका यहां से यहां तक रेडियस मान लेते हैं r है, तो यहां भी रेडियस क्या होगा, ये r होगा। अब देखिए अगर इसका हमें परिधि निकालना हो तो देखिए परिधि निकालने के लिए देखिए जब ये पूरा था तो 2 पाई r था, तो जब ये आधा है तो क्या होगा, 2 पाई r/2 होगा। देखिए ये पूरा जब सर्कल था तो 2 पाई r था, अब ये आधा सर्कल है तो डिवाइड/2 आधा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पाई r।
तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये आपका जो है पाई आर है, ये पूरा पाई आर है। उसी तरह ये नीचे वाला भी पाई आर होगा, पाई आर प्लस पाई आर बराबर 2 पाई आर पूरा बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला आपका पाई आर है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है कि क्या है, ये पाई आर है। अब देखिए, चूंकि देखिए जब ये मुझे सेमी सर्कल है, आधा वृत्त है, तो देखिए क्या होगा कि ये वाला भी तो लेंथ हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली बच्चे जो ये वाला लेंथ क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि इस लेंथ को भी कंसीडर करना है। तो आपको जो है ये नहीं भूलना है। देखिए अगर जहां आप इसका पूरा परिधि निकालना चाहते हैं, आप अगर इस पॉइंट से अगर चलना चालू करते हैं तो देखिए इसी पॉइंट पर आना है। देखिए यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ चलना किए, अगर यहीं तक रख जाइएगा तो उसी पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए आपको जो इधर भी चलना पड़ेगा। अगर ये चलना पड़ेगा तो ये डिस्टेंस भी आप कवर करेंगे। तो इसका जो है सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकमफ्रेंस अर्ध जो वृत्त है, सेमी सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। इसी में से आप जो है क्या कर सकते हैं, कभी कभी r कॉमन ले लीजिएगा तो पाई प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा पाई आर प्लस 2r होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये पाई आर तो रहने देते हैं और 2r को जो है d लिख देते हैं। तो ये सब भी लिखने के लिए आपको आना चाहिए, अलग अलग कन्वर्सन है, एक ही चीज़ है। तो आप पाई आर प्लस 2r लिख दीजिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्षेत्रफल जो इसका जो एरिया था क्या था, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया हम लोगों ने देखा था पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा तो ये सेमी सर्कल का हम लोगों को क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए हम इसमें ट्रिपल स्टार लगा दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा कि ये जो है इस वाले लेंथ को भी कंसीडर करना है, पाई आर को भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, और सेमी सर्कल है तो इसमें सेमी मतलब आधा, तो इसको आधा कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट जो है सेक्टर के बारे में जानते हैं, जिसको कि सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सेक्टर में क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका एक सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से जो है ये देखिए दो त्रिज्या को मिलाए, दो त्रिज्या को यहाँ सरकमफ्रेंस से मिला दिए, इसका भी लेंथ आर है, इसका भी लेंथ आर है, और ये जो आपका सेंटर है। तो देखिए त्रिज्या के बीच का जो ये खंड बना, इसी को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं या सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो है आपको हम इसको कर देते हैं डॉटेड लाइन से, और ये देखिए कुछ ना कुछ ये एंगल होगा। टोटल देखिए अगर टोटल एंगल देखा जाए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा जो अगर एंगल देखा जाए तो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से एक छोटा सा ये एंगल है थीटा। ठीक है, पूरा क्या है 360 है, उसमें से एक छोटा सा एंगल है ये थीटा। अगर पूरा जहां सरकमफ्रेंस देखा जाए तो ये होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है किसका होता है, 360 डिग्री के लिए क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए उन 360 डिग्री में से एक छोटा सा हिस्सा का हम जो है इसका लेंथ निकालना चाहते हैं, इसका लेंथ निकालना चाहते हैं, इस सेक्टर का लेंथ निकालना चाहते हैं, इसको लिखते हैं एल से। तो एल बराबर क्या होगा, टोटल देखिए थीटा जो है इतना सा, इसके लिए एंगल तो इतना सा ही कवर कर रहा है थीटा, और ये जो है टोटल कितना एंगल है 360, तो थीटा इंटू 360 इंटू इसका क्षेत्रफल कर, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कर दीजिए 2 पाई आर। उसी तरह जो है इसका सेक्टर का ये एरिया निकालना चाहते हैं, अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहते हैं तो सेक्टर का एरिया भी उसी तरह होगा। टोटल देखिए ये छोटा सा एंगल है थीटा, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री इंटू, और सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो है आपका क्या कर सकते हैं आप कि ये जो चाप का लंबाई बोल सकते हैं, इसको चाप भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह सेक्टर का लेंथ भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको सेक्टर का लेंथ बोलिए या चाप बोलिए। ये क्या हो जाएगा, ये थीटा सा एंगल है जो मुझे निकालना है, मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, और टोटल एंगल कितना है तो उसमें जो है थीटा डिवाइड बाय 360 कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं थीटा में 360 से, और ये 2 पाई आर एक छोटा सा फ्रैक्शन है ना, 360 डिग्री का एक छोटा सा फ्रैक्शन है, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर कर दीजिएगा।
और इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है चाप, अगर हम लोग इसको ए बी लिखते हैं तो ये चाप ए बी का लेंथ है, एल बराबर क्या है, ए बी बराबर एल, ये जो है 360 थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन अगर जहां मुझे परिमाप निकालने के लिए कहे, त्रिज्यखंड का अगर परिमाप निकालने के लिए कहे, त्रिज्यखंड का परिमाप अगर निकालने के लिए कहे, परिमिति निकालने के लिए कहे कि ये जो त्रिज्यखंड है मेरा, इसका पूरा परिमिति निकालिए, तो देखिए इस पॉइंट से चलेंगे और इधर से चलते 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 यहां तक आएंगे, तो देखिए ये क्या होगा, आर, ये फिर यहां तक आया, फिर आर कवर करेगा और प्लस एल कवर करेगा यहां से यहां तक आने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2r प्लस एल होगा, और एल का मान जानते हैं क्या है, तो 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, इसको कर दीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को इसको समझने में दिक्कत हो रही है उनके लिए हम यही कहेंगे कि ये देखिए थीटा जो है आपका रिक्वायर्ड एंगल है और टोटल एंगल 360 है, तो हम लोगों को थीटा पे कंसीडर करना है। तो ये कितना सा पार्ट है, टोटल 360 डिग्री है, उसका एक थीटा पार्ट है, तो जिसका कि मुझे इसका लेंथ निकालना है चाप का, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप लोग ऐसे सोचिए कि अगर 360 डिग्री का एंगल है तो मेरा सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। सर्कल में यही हुआ था ना, टोटल 360 डिग्री का एंगल था, तो मेरा जो सरकमफ्रेंस का लेंथ था 2 पाई आर था। तो मेरा अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो मेरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं x होगा। तो देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, कोना कोनी गुना, तो 360 डिग्री इंटू एक्स बराबर थीटा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा, ये छोटा सा लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरह से करके भी आप लोग निकाल सकते हैं ये छोटा सा लेंथ। उसी तरह सेक्टर में भी वही होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में भी इसी बात को ही ध्यान रखिएगा। तो देखिए ओवरऑल जो है हम यहाँ जो है खत्म कर रहे हैं सिलेबस को, मतलब अभी त्रिज्यखंड का इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सेगमेंट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक है, फिर जो एक रेक्टेंगल जो है गार्डन रहता है, फिर उसका जो है बीच में रास्ता हम लोग निकालते हैं, तो उस रास्ते का क्या परिमाप होगा, क्या क्षेत्रफल होगा। फिर जो है आयताकार मैदान है, उसके बाएं में अगर कुछ डेकोरेशन किया गया है तो उसका क्या मतलब क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर को भी देखिएगा। ठीक है, तो जो लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है वो लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोग जो है रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और आप लोग जो है इस वेबसाइट पर जरूर विजिट किया कीजिए, www.governmentjobachiever.com पे। इस पे जो है आप लोग विजिट करते रहिए, ये जो है ऑनलाइन स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।